तो इसमें जो बात हम समझाना चाह रहे थे वो ये था कि ये जो आप ऐसे प्रूफ किए इसको आप और छोटे से भी समझ सकते थे और आसानी से भी आप इसको प्रूफ कर सकते थे। आगे से आप वैसे ही प्रूफ करें तो ज्यादा अच्छा है। वो तरीका क्या है सो जरा देखिए। हम आपको इससे पहले ये बताएं कि अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा है या ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है, इमेज कहां बनेगा आप देख करके बता सकते हैं। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इससे रिफ्रैक्शन के बाद कहां बनेगा। अगर हम तुमसे ये पूछें कि भैया अगर कोई ऑब्जर्वर यहां रहता, ये बात डाउट में बहुत सारे स्टूडेंट पूछे हैं कि सर किस ऑब्जर्वर को कौन सा चीज दिखेगा, ऑब्जेक्ट या पहला इमेज या दूसरा इमेज। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, ये ऑब्जर्वर है, तो क्या इस ऑब्जर्वर को ये इमेज या ये इमेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो सवाल है नहीं दिखेगा, इसको केवल ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे आ सकता है। भाई ऑब्जेक्ट से हम इधर या इधर रे क्यों दिखाए थे, क्योंकि इस सरफेस पर इंसिडेंट करवाना था, और इंसिडेंट करवाएंगे तब फिर इस पर इंसिडेंट होगा, तब फिर यहां पहुंचेगा। यहां से रेज निकल करके यहां पहुंचाना है, तभी तो हमारा पर्पस सॉल्व होगा कि जो ऑब्जर्वर है उसके पास रेज जब पहुंचेगा तभी ये ऑब्जेक्ट या उसका इमेज दिखेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रे इसके पास तो पहुंच रहा है, ये देखो, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। लेकिन क्या ये विजिबल होगा, ये तो उसी को विजिबल होगा जिसके पास इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद रे पहुंचा। तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद रे इसके पास कैसे पहुंचेगा। इस ऑब्जर्वर को ये विजिबल नहीं होगा, या इस ऑब्जर्वर को ये विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला रेज इसके पास तो पहुंच नहीं सकता। यहां से रिफ्रैक्शन के बाद क्या इसके पास रे पहुंच सकता है। अगर ऑब्जर्वर यहां है, सपोज करो इस मीडियम के अंदर कोई ऑब्जर्वर, एक इंसेक्ट है जो कि इसके अंदर है, तो इस इंसेक्ट को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां से कोई भी रे इसके पास नहीं पहुंच रहा है। इसको केवल ये इमेज दिखेगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे इसके पास पहुंचा है, तो उसको ये इमेज दिखेगा। लेकिन इस ऑब्जर्वर को जो यहां पर है उसको ये भी नहीं दिखेगा और ये भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके पास तो केवल यही रे निकल आ रहा है, तो इसको केवल ये दिखेगा। तो अब इस बात को जो हम प्रूफ किए, जरा एक बार फिर से इसको आसान भाषा में देख लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर सपोज ऑब्जर्वर है, पहले सरफेस के बाद ये ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा। भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। μ2 ज्यादा है μ1 से, मतलब ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, और ऑब्जर्वर जिसमें है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। मतलब कौन वाला केस हो गया कि पानी के अंदर आप हैं और पानी के बाहर अगर किसी को देख रहे हैं तो वो और दूर दिखेगा। इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है, तो इसको वो कहां दिखेगा, x डिस्टेंस पर दिखेगा, या उससे ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा। तो आंसर है उससे ज्यादा दिखेगा। मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए इस सरफेस से जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो कितना होगा, AB से डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम AB सरफेस से कितना डिस्टेंस होगा। तो कहोगे सर देखिए रियल डेप्थ पहले लिख दीजिए, x डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम। ऑब्जेक्ट मीडियम क्या है, μ1, और ऑब्जर्वर मीडियम क्या है या आई मीडियम क्या है, μ2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब इसका वैल्यू निकालो, ये इतना ही आएगा जितना हम लोग कैलकुलेट किए थे। देख लीजिए x बाई μ1 बाई μ2, बाई करेंगे तो यहां ऊपर चला आएगा, देखो यही है। अब इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इससे रिफ्रैक्शन हो गया, इससे इमेज यहां बन गया। अब इसको आप छोड़ दीजिए। अब ये ऑब्जर्वर है,
ये ऑब्जर्वर है, ये सरफेस है और ये रेज इंसिडेंट हुआ है। अब सवाल यह है कि इस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये है। अब तुमसे सवाल है कि ये ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, किस मीडियम में है? तो मैक्सिमम लोग ये सोचता है कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस मीडियम में μ1 में है, लेकिन ये सोचना गलत है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये μ2 में है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस वाले रे से बना है, इस रे से बना है, ये इंसिडेंट रे है इस सरफेस पर। भाई इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, और इसके लिए इंसिडेंट रे तो ये है। ये जो इंसिडेंट रे है उसका इंटरसेक्शन कहां होता हुआ मालूम पड़ रहा है। ये जो रे इंसिडेंट हुआ है, क्या आप यहां पर इसको आगे इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस किए हैं? अगर मीडियम चेंज होता है तब तो रे का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर ये सपोज करो ग्लास है और ये एयर है, तो ग्लास से एयर में जाएगा तब तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये रे और फिर ऐसे हो जाएगा। ये जौन सा मीडियम है, अगर हम इसको पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं का मतलब इस मीडियम का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको रिफ्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, का मतलब इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ले रहे हैं जितना इसका है। आसान भाषा में आप ये समझिए कि रे जिस मीडियम में इंसिडेंट किया है उसको जो इंटरसेक्ट करता हुआ मालूम पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को भी इसी मीडियम में लेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसी रेज के कारण है। इंसिडेंट रे का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इस मीडियम। तो अब सिंपली आप ये समझिए कि ये एक सरफेस है। कैसा है? डीसी सरफेस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम डीसी। इस डीसी सरफेस से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? इस वाले सरफेस को हम अलग दिखा रहे हैं, आपको क्लियर समझ आए इसके लिए। ये डीसी सरफेस हो गया, ये मीडियम μ2 हो गया, ये मीडियम μ1 हो गया, यहां I है और इस सरफेस से ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस है। इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है I1 और इस I1 का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस सरफेस से, ये डिस्टेंस है दिस t प्लस दिस इज t प्लस μ2x बाई μ1। अब आप सिंपल इस लॉजिक को यूज करिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट किस में है? डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर किस में है? रेरर मीडियम में है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से कहां दिखेगा? ऊपर दिखेगा। इसको हम लोग एपरेंट डेप्थ कहेंगे। ये एपरेंट, ये फाइनल इमेज हो गया क्योंकि इससे रिफ्रैक्शन तो इसके बाद तो होगा नहीं, तो ये फाइनल इमेज ये हो गया। इसको हम लोग एपरेंट डेप्थ कहेंगे। ये पॉइंट P है, तो ये एपरेंट डेप्थ कितना होगा, मतलब उसका डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहोगे इससे जितना रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ, पहले रियल डेप्थ लिख दीजिए। रियल डेप्थ कितना हो जाएगा? T प्लस μ2 बाई μ1x, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, डिवाइडेड बाय म्यू। अब तुम सोचो कि म्यू किसका और किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जनरली भूल जाता है। अगर याद है तो बढ़िया है, म्यू आपको याद दिलवाया कि म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम। लेकिन अगर ये बात आप भूल जाए तो सोचें कि भाई डेंसर मीडियम में है, ऊपर हुआ है, तो म्यू जो लिखाएगा वो एक से ज्यादा होगा। एक से ज्यादा कब होगा? जब इसका म्यू इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको आप कह सकते हैं म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। ऑब्जेक्ट मीडियम कौन सा है? μ2 विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम। ये डिस्टेंस कितना हो गया? तो म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको आप लिखिए t प्लस μ2 बाई μ1x डिवाइडेड बाई μ2 बाई μ1। इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा μ1 बाई μ2t प्लस x। मतलब ये डिस्टेंस हो गया μ1 बाई μ2t प्लस x, ये डिस्टेंस आ गया।
अब शिफ्ट कितना होगा, ये ऑब्जेक्ट था पहले, इसको हम लोग शिफ्ट कहेंगे, ये डिस्टेंस को शिफ्ट कहेंगे, ये शिफ्ट है, तो शिफ्ट का वैल्यू कितना होगा, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस पीओ, पीओ कितने के बराबर है, टी प्लस एक्स, पीओ माइनस पी आई, पी आई कितने के बराबर है, तो वो आप ये निकाल चुके हैं, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी आगे से सॉल्व कर सकते हैं, अगर किसी एक सरफेस को आप कंसीडर कर रहे हैं तो उस सरफेस से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं।